मेरे YouTube चैनल। आज का शीर्षक है प्रश्न उत्तर। दीर्घनख ने बुद्ध से पूछा, गौतम, आपकी शिक्षाएं क्या हैं? आपके सिद्धांत क्या हैं? मैं तो स्वयं किन्हीं सिद्धांतों या मान्यताओं को तनिक भी नहीं स्वीकारता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप अपने इस सिद्धांत को मानते हैं कि मैं किसी भी सिद्धांत को अपना कर नहीं चलता? क्या आप सभी सिद्धांतों की अवमानना पर विश्वास करते हैं? प्रश्न सुनकर अचकचाए दीर्घनख ने कहा, गौतम, मैं विश्वास करता हूँ अथवा नहीं करता, इसका कोई महत्व नहीं। बुद्ध ने कोमलता से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति सिद्धांत के विश्वास का बंदी बन जाता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब कोई दुराग्रही बन जाता है तो वह मानता है कि उसका सिद्धांत ही एकमात्र सत्य है और अन्य सिद्धांत सुनी सुनाई बातें। समस्त झगड़े और संघर्ष विचारों की संकीर्णता से उत्पन्न होते हैं और वे अनंत रूप ले चलते हैं, जिससे मूल्यवान समय ही नष्ट नहीं होता अपितु युद्ध तक हो जाते हैं। किन्हीं मान्यताओं में बंध जाना आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। संकीर्ण विचारों से बंधा व्यक्ति उनकी कैद में फंस जाता है और सत्य के द्वार खुलना असंभव हो जाता है। मैं आपको एक विदुर की कथा सुनाता हूँ, जो अपने 5 वर्ष के बालक के साथ रहता था। वह अपने पुत्र को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को घर छोड़कर अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर गया। उसके जाने पर लुटेरों ने उसका घर लूट लिया और घर को आग लगा दी। वे उसके पुत्र का अपहरण कर ले गए। जब व्यापारी वापस आया तो घर जला हुआ था और एक छोटे बच्चे की बुरी तरह जली लाश पड़ी। उसने समझा कि यह उसके पुत्र का शव है। वह अत्यधिक दुखग्रस्त हो गया। जले शव का संस्कार करके उसने उसकी अस्थियां एवं भस्म एक थैले में रख दी। वह जहाँ भी जाता थैला साथ ले जाता। कई महीनों के बाद उसका बेटा उन लुटेरों के चंगुल से निकल कर और आधी रात को अपने घर पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। कोई उत्तर न आने पर उसने बार बार द्वार खटखटाया और चिल्लाकर कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, किंतु उस व्यापारी ने समझा कि पड़ोसी का कोई बच्चा उसके पुत्र प्रेम का मखौल उड़ा रहा है, अतः उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। हार कर उसका पुत्र वहाँ से चला गया और पिता पुत्र सदा के लिए बिछुड़ गए। यदि मित्रवर्ग किसी मान्यता को ध्रुव सत्य मानकर उससे चिपटे रहते हैं तो एक दिन अपने को उसी विधुर की स्थिति में पाते हैं। हमें तो सत्य का ज्ञान हो चुका है। इस विश्वास के कारण वह अपने मन के द्वार सत्य सामने होने पर भी नहीं खोलते, भले ही सत्य स्वयं द्वार पर दस्तक क्यों न दे रहा हो। दीर्घनख ने प्रश्न किया कि आपकी अपनी शिक्षाएं क्या हैं? यदि कोई आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करे तो क्या वह भी संकीर्ण विचारों का बंदी नहीं हो जाएगा? मेरी शिक्षाएं न तो कोई सिद्धांत है और न कोई दर्शन। यह न तो किसी वाद विवाद से निष्कर्ष है और न विभिन्न दर्शनों के समान मानसिक मान्यताएं, जिनके अनुसार हम दावा करते हैं कि अग्नि जल वायु पृथ्वी और आत्मा से सृष्टि का सृजन ही आधारभूत सत्य है, अथवा सृष्टि का अंत होता है या वह अनंत है, अथवा सृष्टि नित्य है या अनित्य है। इस प्रकार की ध्रुव सत्य संबंधी मानसिक मान्यताएं और विचार विमर्श अन्य विचारधाराएं उन चींटियों के समान है जो कटोरी के किनारे की ही सतत परिक्रमा करती रहती है, किंतु पहुंचती कहीं नहीं। मेरी शिक्षाएं कोई दर्शन नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूतियों का परिणाम है। आप मेरे कथन की अपनी अनुभूतियों द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। मैं शिक्षा देता हूँ कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, प्रतीत्य
समुत्पाद हैं और उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं होती। मेरी शिक्षा है कि प्रत्येक पदार्थ सृजन, वर्धन और मरण के लिए सभी पदार्थों पर निर्भर है। कोई भी पदार्थ किसी एक मूल स्रोत से उत्पन्न नहीं होता। मैंने इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सृष्टि रचना के विषय में बताना नहीं है, वरन अन्य लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति करने में सहायता करना है। शब्दों में उस परम सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही हम उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। दीर्घनक हर्ष विभोर होकर कह उठे, अद्भुत अद्भुत गौतम। किंतु उस समय क्या होगा जब आपकी शिक्षाओं को भी संग श्रद्धायुक्त संप्रदाय बना दिया जाए? बुद्ध एक क्षण के लिए मौन रहे और सिर हिलाकर कहा, दीर्घनक जी, आपका यह बहुत ही गहन प्रश्न है। मेरी शिक्षाएं न तो कोई सिद्धांत है और न दर्शन, किंतु कुछ लोग इसे सांप्रदायिक स्वरूप दे सकते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी शिक्षाएं ध्रुव सत्य की अनुभूति करने की एक पद्धति है, न कि स्वयं में एक ध्रुव सत्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की ओर इंगित करने वाली तर्जनी चंद्रमा नहीं हो जाती। समझदार व्यक्ति चंद्रमा को देखने के लिए तर्जनी का प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तर्जनी को देखता है और उसे ही भ्रमवश चंद्रमा मान लेता है तो वह चंद्रमा को कभी नहीं देख सकता। मेरी शिक्षा तो साधना अभ्यास का एक साधन मात्र है, न कि सदैव उसे पकड़े बैठे रहने का पूजा का साध्य। मेरी शिक्षा तो नदी पार जाने के लिए नौका के समान है। नदी के दूसरे छोर मुक्ति के तट पर पहुंचकर नाव को कोई मूर्ख ही साथ साथ लिए फिरता होगा। दीर्घनक ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्धदेव, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे कष्टपूर्ण भावनाओं से मुक्ति मिल सके। बुद्ध ने कहा कि भावनाएं तीन प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। तीनों प्रकार की भावनाओं का मूल है शरीर और चित्त के संकल्प विकल्प। मानसिक तरंगों या पदार्थगत प्रपंचों के समान ही भावनाएं जागृत होती और तिरोहित होती हैं। मैं वह पद्धति बताता हूँ कि गहराई से देखकर भावनाओं की प्रकृति एवं स्रोत को पहचाना जा सके। फिर चाहे वे भावनाएं सुखद, दुखद या तटस्थ भाव की ही क्यों न हो। जब आप भावनाओं के स्रोत को देखेंगे तो पाएंगे कि भावनाएं शाश्वत नहीं हैं और धीरे धीरे आप भावनाओं के उठने और तिरोहित होने की प्रक्रिया के दृष्टा बन सकते हैं। समस्त दुखद भाव बोध का स्रोत वास्तविक सत्य को भ्रमित दृष्टि से देखना है। जब आप भ्रांत विचारों को समाप्त कर देंगे तो विषमताओं का भी अंत हो जाएगा। भ्रांत विचारों के कारण लोग अनित्य पदार्थों को नित्य समझते हैं। इस प्रकार अज्ञान समस्त दुखों का कारण है। हम सचेतनता के मार्ग का अभ्यास करते हैं जिससे हम अज्ञान को समाप्त कर सकें। व्यक्ति को सभी पदार्थों अर्थात तत्वों को गहराई से देखना समझना चाहिए जिससे उनकी सत्य स्थिति में प्रवेश किया जा सके। प्रार्थनाओं और यज्ञादि से अज्ञान पर विजय कभी नहीं पाई जा सकती। धन्यवाद।